आप जो ऐसी बातें करते हो कि आपको लगता है आप ऐसे फ्रेम करोगे क्वेश्चन तो आपको क्या लगता है आपको कोई बाइट मिल जाएगी, बहुत हेडलाइन मिलेगी। इतनी बड़ी प्रोटेस्ट बहुजन समाज पार्टी किसके खिलाफ कर रही है? आप लोगों को और कोई बाइट नहीं। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, अभी आपने जो क्लिप देखी, ये बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, जो मीडिया से बात कर रहे हैं और मीडिया को कोई भी बाइट नहीं देने से मना कर रहे हैं कि अब भाई आपको कोई भी बाइट नहीं मिलेगी। और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं और उनके जो आसपास जो पार्टी के नेता हैं वो मीडिया को वहां से हटने के लिए बोल देते हैं। ये जो मीडिया क्लिप्स है कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये मीडिया क्लिप्स कहां से आई है, क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है और आकाश आनंद ने आखिर ये जो मीडिया को धमकाया है ये क्यों धमकाया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। 24 दिसंबर 2024 बहुजन समाज पार्टी के द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाता है और देश की जो सड़कें हैं उनको नीले झंडों से पाट दिया जाता है। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ किया जाता है। उन्होंने जो बयानबाजी संसद में की है और बाबा साहब के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी के विरोध में देशव्यापी जो आंदोलन है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया जाता है। ये बातें साथियों आपको पता होगी और आपने हमारे चैनल पर तमाम जो वीडियोज हैं इस विरोध प्रदर्शन के संबंध में देख लिए होंगे। अब ये जग जाहिर बात है, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं और वर्तमान में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन बना हुआ है एनडीए, उसकी सरकार चल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है जब विरोध प्रदर्शन होगा तो वो सरकार के खिलाफ होगा और सरकार किसकी है साथियों, ये आपको अब बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी किस पार्टी से संबंध रखते हैं और गृह मंत्री अमित शाह किस पार्टी से संबंध रखते हैं। इसी 24 दिसंबर को आकाश आनंद जी दिल्ली में इस आंदोलन में शामिल होते हैं। विरोध प्रदर्शन को वो गाइड करते हैं, निर्देश देते हैं और अपना जो भाषण है वो भाषण भी वो वहां पर देते हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है और जो कार्य उन्होंने बहुजन समाज के लिए किए हैं जब उनकी सरकार रही है, उन कार्यों के बारे में किस तरह से उनकी जो सोच रही है बहुजन समाज के विरोध में, उन बातों को वो वहां पर बताने का काम करते हैं। इस बारे में हमने आपको पिछले वीडियोज में जानकारी भी दी थी कि किस तरह से आकाश आनंद जी ने कांग्रेस पार्टी की जो इस समय नीति चल रही है वो नीले कलर को भुनाने में लगी हुई है, बहुजन समाज के जो प्रतीक है उनको भुनाने में लगी हुई है, उन पर उन्होंने जमकर हमला बोला था। इसके बाद वो वहां पर मीडिया को बाइट देते हैं, मीडिया को संबोधन देते हैं। अब उस मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है साथियों, उनके तो जो वीडियोज हैं वो आपने ऑलरेडी पहले ही देख चुके होंगे और बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके वीडियो वहां पर जा चुके हैं। उनकी जो मीडिया है अलग अलग पत्रकार को आपने देखा होगा किस तरह से वो लाइव वहां पर वीडियोज बना रहे थे। अब एक बाइट वो सोशल मीडिया कही जाने वाली या बहुजन मीडिया खुद को कहने वाली जो लोग हैं उनको भी वो एक बाइट देते हैं और उस बाइट में एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जिस सवाल को लेकर आकाश आनंद जी भड़क उठते हैं और जो मीडिया बाइट्स है उसको देने से वो मना कर देते हैं। वो सवाल क्या है साथियों और वो क्यों भड़क जाते हैं, इसको जानने से पहले आप खुद ये देखिए आकाश आनंद जी ने क्या जवाब दिया है और क्या सवाल उनसे पूछा गया है। सर, अभी आपने कांग्रेस की भरपूर बुराई की, पर जो बीजेपी के लोगों ने जब बाबा साहब का अपमान किया है उनके लिए आपने एक शब्द भी नहीं कहा। सर, आज इतनी बड़ी प्रोटेस्ट किसके खिलाफ निकली है? आप जो ऐसी बातें करते हो कि आपको लगता है आप ऐसे फ्रेम करोगे क्वेश्चन तो आपको क्या लगता है आपको कोई बाइट मिल जाएगी, बहुत हेडलाइन मिलेगी। इतनी बड़ी प्रोटेस्ट बहुजन समाज पार्टी किसके खिलाफ कर रही है? आप लोगों को और कोई बाइट नहीं। तो सुन लिया आपने किस तरह से आकाश आनंद जी बुरी तरह से उस मीडिया पर्सन पर भड़क गए और उन्होंने जो जवाब है वो जवाब देने से मना कर दिया और आगे से कोई बाइट देने से भी उन्होंने मना कर दिया। अब बहुजन समाज पार्टी जो मीडिया से पहले ही दूरी रखती है, मीडिया वाले उसको चाहते ही नहीं है, बल्कि मीडिया वालों को काम उसके बगैर चलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया वाले
बहुजन समाज पार्टी के पीछे पीछे घूमते हैं और बहुजन समाज पार्टी जो है मीडिया को तवज्जो ज्यादा देती नहीं है। वो इसलिए ही तवज्जो नहीं देती है क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी जो मंशा है वो मंशा इनके सवालों से झलक जाती है कि ये किस विचारधारा के लिए यहाँ पर आए हैं, किस विचारधारा को मजबूत करने के लिए यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, किस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पर अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। और ये जो हमारी मीटिंग है यानी कि बहुजन समाज पार्टी की जो मीटिंग है इसको यहाँ पर ये कवर करने आए हैं। वो सवाल उन्होंने पूछा कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर तो कोई भी जो हमला है वो नहीं बोला है, बल्कि आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में यहाँ पर विरोध जताया है। इसके जवाब में ही आकाश आनंद जी कहते हैं कि भाई ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ है? क्या आप पत्रकार हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, हमारे जो नेता हैं वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो। क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये विरोध प्रदर्शन किस पार्टी के खिलाफ है, किन लोगों के खिलाफ है, किस विचारधारा के खिलाफ जो आंदोलन हम कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है? इस बात को आकाश आनंद जी वहां पर बताने का काम करते हैं और इसी बात से वो भड़क जाते हैं कि क्या आप अगर ऐसे सवाल पूछेंगे तो क्या आप लोगों को बाइट मिल जाएगी, क्या आप लोगों को आगे से हम इंटरव्यू देंगे? अब इस जवाब पर साथियों आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मीडिया है, मीडिया तो सवाल पूछेगा ही, बिल्कुल जायज बात है साथियों आपकी। अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है तो उन लोगों के लिए साथियों एक ही जवाब है कि जब विरोध प्रदर्शन आपको दिख रहा है किस पार्टी के खिलाफ है तो आप किस मंशा से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने तो सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला है। भाई उन्होंने तो केजरीवाल पर भी वहां पर हमला बोला है। कांग्रेस और केजरीवाल तो दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। आप कभी भी उनका विरोध नहीं जताते हैं, उनके खिलाफ आप वीडियो नहीं बनाते हैं। कांग्रेस के प्रति कांग्रेस की क्या सोच बहुजन समाज के लिए रही है और उन्होंने कौन से काम बहुजन समाज के लिए किए हैं, आप उन पर कभी बात नहीं करते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का विरोध कर दिया तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? भाई बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ती है। जब वो अकेले चुनाव लड़ रही है तो तमाम जो पार्टियां हैं उन सबके खिलाफ ही तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो तो सबकी बुराई करेगी। सिर्फ इसमें कांग्रेस को आप नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ये टैग लग जाता है कि आप भी यहाँ पर किसी ना किसी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी पर जो टैग लगा हुआ है कि बीजेपी के लिए ये काम करती है, बीजेपी की बी पार्टी है, आप उसी एजेंडे को मजबूत करने का काम आप अपने सवाल से कर रहे हैं। और आपके जो दर्शक हैं, बहुजन समाज के जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको ये जताना चाह रहे हैं अपने सवाल से कि भाई ये बात तो सही कह रहे हैं, ये कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, बीजेपी पर तो ये कोई बात बोलते नहीं है। इनकी बात बिल्कुल सच है कि भाई बीजेपी के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है, इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है। आप इस बात को साथियों मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए आकाश आनंद जी इस सवाल पर भड़क उठे। मीडिया से वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है और 36 का आंकड़ा साथियों इसीलिए ही रहता है कि ये जो पॉजिटिव बातें होती हैं, सही बातें होती हैं, सही काम भी होता है, जो अंधों को भी आप कह सकते हैं कि एक बार पता चल जाएगा कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किसके खिलाफ है, क्योंकि वो बहरे नहीं है, अंधे हैं। अगर उनको आवाज तो सुनाई दे रही होगी कि अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह इस्तीफा दो। अगर वो समाचार सुनता होगा, राजनीति करता होगा, वोट वो देता होगा, तो उसको जरूर पता होगा कि अमित शाह किस पार्टी का नेता है। तो ये जो विरोध प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी ने 24 दिसंबर को किया, ये सबको पता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ है। लेकिन फिर आप ये सवाल पूछते हैं कि भाई आपने कांग्रेस पर हमला क्यों बोला? तो ये कहीं ना कहीं साथियों आपकी जो संकुचित सोच है, आपका एक जो नैरेटिव आपने बना रखा है, या उस नैरेटिव को ही आप मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और आप जो बहुजन मीडिया अपने आप को खुद को कहते हैं, उस बहुजन समाज के साथ भी साथियों आप कहीं ना कहीं ठगी कर रहे हैं, उसको भी ठगने का काम कर रहे हैं और उसको भी आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। आपके समाज की पार्टी है, आपके समाज के ही नेता है, आप उनको कहीं ना कहीं गिराने का काम ही कर रहे हैं। आप बहुजन मीडिया नहीं हो सकते हैं। बहुजन मीडिया का काम बहुजन समाज को मजबूत करना है। बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, राजनेता हैं,
पत्रकार हैं, लेखक हैं, तमाम जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, तमाम जो आम नागरिक है, उनको आपको मजबूत करना है, उनकी आपको आवाज उठाना है, ना कि आप जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मनुवादी पार्टियां हैं, जो लोग आपके सदियों से आपके विरोध में रहे हैं, उन लोगों के ही सवाल आपको नहीं उठाने हैं, उनकी विचारधारा को आपको मजबूत नहीं करना है, उनके एजेंडे को ही आपको मजबूत नहीं करना है। ये आपका काम नहीं है। और आकाश आनंद जी ने जो जवाब दिया है साथियों, इस पर आपका क्या सोचना है? हमने तो अपनी जो बात है वो आपके सामने रख दी है, अब आपका क्या सोचना है? आप भी अपनी बात कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।